तो आपने देखा कि किस तरह से जो होटल्स यहाँ आसपास बने हुए हैं उनकी भी वही कहानी है जो फ्लोरिस स्टे की थी, जहाँ पर फायर सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। अब सोचिए कि कोई एक इमारत अगर बन रही है और इतने कंजेस्टेड इलाके में बन रही है, वहाँ पर आने जाने के लिए कम से कम 2 एग्जिट तो होना चाहिए कि अचानक अगर 5 मंजिला इमारत में आग लगेगी तो कैसे कोई व्यक्ति निकलेगा। और जब से यह हादसा हुआ उसके बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल था, वो सवाल ये था कि आखिरकार ये चीज़ें कब बंद होगी। अगर आप पीछे देखते हैं 2019 से लगातार देख लीजिए, 2019 के दौरान ही कई ऐसे वाक्य हुए हैं। और दिल्ली का अगर आपको याद हो कि दिल्ली के करोल बाग में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें भी कई लोग मारे गए थे, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे होटल में जब आग लगी थी। तो उसके बाद भी आखिरकार क्या हुआ? तो पिछले अगर 10-20 साल आप देख लें तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है दिल्ली में जहां अग्निकांड में लोगों की जान गई। उसके बाद एक ही सवाल उठता है कि उसके बाद सरकार कदम क्यों नहीं उठाती, क्यों ऐसे होटल्स को, इस तरह की इमारतों को क्यों सील नहीं किया जाता है। लेकिन अब एक्शन होना शुरू हो रहा है। सरकार की ओर से इस घटना के बाद कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसमें संज्ञान लेते हुए इसके लिए जांच के लिए कह दिया है कि जांच होगी। इसके साथ साथ एलजी की ओर से भी बताया गया कि दिल्ली में जितने भी होटल्स हैं उनकी एक बार फिर से फायर सेफ्टी करवाई जाएगी कि वाकई में इनके पास फायर सेफ्टी के तमाम सुरक्षा उपकरण मौजूद है या नहीं। अगर कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो जाती है, अग्निकांड होता है, तो ऐसे में वहां पर क्या लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है, इसको लेकर भी अब जांच भी की जाएगी। और साथ ही साथ ये देखना चाहिए, यानी कि लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ऐसे जो होटल्स उनको बंद कर दिया जाए। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से अब ताबड़तोड़ रेड की शुरुआत होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई। तो उसके बाद जिस होटल में आग लगी थी उसके आसपास जितने भी होटल और गेस्ट हाउस बने हुए थे, उनके मालिक जो हैं अब अपने अपने होटल और गेस्ट हाउस को खाली कराकर लॉक करके मौके से चले गए हैं। इस वक्त हम ठीक उस होटल के पीछे वाली गली में मौजूद हैं। यहां पर भी आप देखें तो ये होटल जो है पूरी तरीके से लॉक पड़ा है। आपको तस्वीरें ऊपर दिखाएं तो तकरीबन 4 मंजिल ये होटल है, जहां पर जो हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मरीज आते थे उनके तीमारदारों को 2000 से लेकर 4000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमरा रेंट पर दिया जाता था। इसी लाइन में आपको मैं एक और होटल दिखाऊंगा, आपको तस्वीरें यहां पर भी आप देखेंगे तो ये होटल भी जो है बंद पड़ा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये भी जो है तकरीबन 4 मंजिल होटल है और आपको तस्वीरें दिखाएं, ये भी जो है यहां पे इसी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। दरअसल तमाम होटल से उनके मालिकों ने जो उन पे बोर्ड लगे थे, होर्डिंग लगे थे, वो उतार दिए हैं और इस तरीके से अपने अपने होटल्स को लॉक कर दिया है। दरअसल अब दिल्ली सरकार इन तमाम अवैध होटल पर कार्रवाई कर रही है और इसके लिए बाकायदा एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिस्ट तैयार कर रहा है ताकि इन पर सीलिंग की कार्रवाई की जा सके। देखिए ये उसी गली में तीसरा होटल है जो कि बंद पड़ा हुआ है। अंदर भी आप तस्वीरें देखेंगे तो लिफ्ट वगैरह लगी हुई है जिनकी मेंटेनेंस लास्ट टाइम कब हुई थी किसी को कोई मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं। वेंटिलेशन की इतनी समस्या है, सफोकेशन होती है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन लोग मजबूर हैं अपने जब परिवार के किसी सदस्य को जब वो अस्पताल में इलाज कराने के लिए लेकर आते हैं तो उन्हें मजबूरी में इन होटल में महंगी दरों पर रूम लेना पड़ता है, जहां पर सर्विस के नाम पर सिर्फ एक बेड और एक पंखा लगा होता है। इसके अलावा ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उन तीमारदारों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये तमाम होटल मालिक उन्हें कमरा रेंट पर देते हैं, जहां पर वेंटिलेशन के लिए एक विंडो तक नहीं होती। और इसी गली में, जिस गली में इस वक्त हम मौजूद हैं, इसी गली के ठीक आगे वाली गली में जो है वो होटल था जिसमें आग लगी और 21 लोगों की बेरहमी से जलने के कारण मौत हो गई।